अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर और अपने जो सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर उर्दू, इसकी सेकंड बुक है। इसमें हमारे जो गज़लकार हैं वो हैं तीन मीर है ना। इनमें हैं शायर मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश और असदुल्ला खां गालिब, इनकी गज़लें हैं। और इसके अलावा जोश मली आबादी और नज़ीर अकबर आबादी, इसकी नज़्म निगारी है ना। इसके अलावा कुछ क़वाइद जिसको हम कह सकते हैं सवाने बलागत कह सकते हैं, वो हैं। तो आज हम मीर तकी मीर, इनकी सवाने हयात और उनकी गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मीर तकी मीर के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। मीर तकी मीर, इनका असल नाम मीर मीर तकी था और इनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था। और इनकी विलादत 1725 या 1724, कुछ लोग 1723 कहते हैं, कुछ लोग 1724 कहते हैं और कुछ लोग 1725 कहते हैं, उसमें हुई थी। मगर आप उनको 1723 ही कहें। और इनकी वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई थी। पैदा आगरा में हुए थे, यानी अकबराबाद में हुए थे, और इनका इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। और इनको जो खिताब दिया गया था, इनको वक्ती जो खिताब दिया गया था, इनको शहंशाह गज़ल या खुदाई सुख्न भी कहते हैं। अब हम मीर तकी मीर के बारे में पढ़ेंगे कि मीर तकी मीर ये मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर था। अकबराबाद में सन 1723 ईस्वी में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर ही की थी, लेकिन 10 साल की उम्र में वालिद साहब के इंतकाल के बाद बड़े भाइयों के नार और सलूक यानी कि बेजा सलूक से आजिज़ होकर तलाश मुआश यानी रोज़गार की तलाश के लिए घर से निकल खड़े हुए और दिल्ली पहुँचे, यानी आगरा से दिल्ली पहुँचे। वहाँ इनके रिश्ते के मामू खान आरजू, ये खान आरजू ख़ुद भी एक गज़लकार थे और उस्ताद थे। खान आरजू और मीर जाफ़र सादत अली ख़ान ने इनको सहारा दिया, जहाँ इनको तालीम का मौका मिला। यानी कि आगरा से चलकर ये दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में अपने मामू भी जो रिश्ते में लगते थे खान आरजू, और ये मीर तकी मीर के उस्ताद भी हैं, तो इनके पास गए। मीर को शेर गोई का जो शौक़, वो फितरी शौक़ था जो सब में होता था उस वक्त। लेकिन खान आरजू जो उनके उस्ताद भी थे और मामू भी थे, इनकी सोहबत से उनके पास रहकर इनके शौक़ में 4 चांद लग गए। मुश्क और हिसाब तबीयत ने इन पर गो शायर बना दिया और अब गज़ल के मुमताज़ उस्ताद तस्लीम किए गए। चुनाचे हर दौर के असतिज़ा ने इनको सनफ़ सुख्न का उस्ताद तस्लीम किया है। मीर ने 6 ज़ख़ीम यानी बहुत बड़े दीवान छोड़े हैं, और इन्होंने उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी तबाह आज़माई की है। इसके अलावा मुतअद्दद मसनवियाँ भी कही हैं इन्होंने, क़सीदे यानी क़साइद भी कहे हैं, मुखम्मस नज़में भी कही हैं, वग़ैरह इन्होंने छोड़े हैं। वासु ख़त, ये भी एक सिनफ़ सुख्न है। इसमें तो मीर को इस वासु ख़त का तो उनको मौजद कहा जाता है, यानी ईजाद करता, आविष्कार करता कहा जाता है। लेकिन इनको हयात दवाम गज़लों के ज़रिए ही मिली, यानी कि इनकी जो पॉपुलरिटी थी, इनको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली है, वो इनकी गज़लों के ज़रिए से मिले। गज़लों के वजह से ही मीर को गज़लों का इमाम कहा जाता है, खुदाए सुख्न कहा जाता है, या शहंशाह गज़ल कहा जाता है मीर के मुकाबले। और मीर के जो कुछ चुनिंदा शेर हैं जिनको मीर के नश्तर कहते हैं, मीर के 72 नश्तर कहते हैं, 72 चुनिंदा अशार हैं उनकी गज़लों में।
आगे से मीर ने दिल्ली की तबाही और बर्बादी के दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को अपनी शायरी में पेश किया था। मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली कई बार उजड़ी है, कई बार बनी है। तो इनके वक्त में भी दिल्ली को उजाड़ा गया था, है ना, वक्त के बादशाह ने उजाड़ा था। तो जो वहाँ की बर्बादी थी, दिल्ली की बर्बादी थी, उसको उन्होंने अपने कलम में उतारा था और शायरी में उन्होंने उतारा था। 1783 में दिल्ली के बर्बाद होने के बाद 1783 में दिल्ली के बर्बाद होने के बाद नवाब आसिफउद्दौला वाली अवध यानी अवध के नवाब थे आसिफउद्दौला ने उनको अपने पास बुला लिया, यानी कि वो लखनऊ चले गए और वहाँ उनकी अज़मत को लोगों ने तस्लीम किया। वजीफ़ा मुकर्रर हो गया, लेकिन मोहब्बत की चोट और गर्दिश अयाम से बदले हो गए। चुनाचे मीर के कलाम में दर्द अंदो और हज़न में मलाल, यानी कि मीर की जो शायरी है वो हज़न की, दर्द की, हज़न की, मलाल की, इनकी फरावानी खुसूसी तौर पर नज़र आती है मीर की गज़लों में, जो इनकी कलाम की मुमताज़ खुसूसियत में बयान करती है, इनको बयान करती है। यानी कि वो खुद कहते हैं कि मुझको शायर ने कहो मीर के साहिब हमने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान हुआ। यानी कि अपने दीवान के बारे में कहें कि ये आप दीवान देख रहे हो मेरा, ये महज मेरा दीवान नहीं है, बल्कि मेरे दर्द और गम की चाशनी कलम के ज़रिए से इसमें उतारी गई है। दूसरा इनका शेर है, टकमीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। यानी कि मीर इतना उदास है, इतना जिगर सोख्ता है, इतना उदास है कि इसको जल्द खबर ले, कभी भी ये जो चिराग है ये बुझ सकता है, यानी कि कभी भी मेरी सुबह हो सकती है, कभी भी ये जो चिराग है भरोसे का ये ख़त्म हो सकता है। आखिरी उम्र तक दिल्ली के उजड़ने के बाद लखनऊ ही रहे और 1810 में इनका इंतकाल वहीं पर हुआ। इनकी अगर खुसूसियात कलाम की बात की जाए तो खुदाए सुख्न मीर तकी मीर का नाम उर्दू गज़ल की जान और जावदाए ज़िंदगी का ज़ामिन है। दिल की नाजुक व इल्म अंगेज़ जज्बात की जिस महारत के साथ इन्होंने मुसव्विर की है, लिखा है, वह उर्दू शेर व अदब का न मिटने वाला एज़ाज़ है और सरमाया है और इफ्तिखार है, जिसकी वजह से इनको खुदाए सुख्न और शहंशाह गज़ल का खिताब मिला है। इस एतबार से इज़हार ख़याल के लिए मीर को गज़ल का मैदान इतना मतानत मिला कि ज़िंदगी के तमाम तलखी शीरीनी कलाम में घुल गई। इनके कलाम में खुलूस व सदाकत है, ज़बान नहायत सादा है, इनके अल्फाज में परोए इनके जो जज्बात हैं वो अल्फाज में परोए होकर ये नश्तर की तरह उतर जाते हैं। ज़्यादातर छोटी बहरों में गज़लें लिखी हैं। वारदात इश्क की हसीन मुसव्विरी, सादा तशबीहात और मौजू अल्फाज ये गज़लों में तासीर का दरिया समेट दिया है। यानी कि इनका जो मौजू है ज़्यादातर वो क्या है, वो इश्क है ना, और जो सादा है तशबीहात जो इस्तिआरा हैं, जो हम तशबीहा को हम यूँ समझ लें कि ये एक सनाए बदा है। तशबीहा का मतलब है शेर में हुस्न पैदा करने के लिए कुछ चीज़ों को बयान किया जाता है, कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, जिसको हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीहा करना, है ना, तुलना करना, उसको हम तशबीहात और इस्तिआरात कहते हैं। और मौजू भी इन्होंने इश्क का लिया है। बकौल मौलवी अब्दुल हक, यानी कि मौलवी अब्दुल हक कहते हैं, इनकी ज़बान की फसाहत यानी कि सफाई और सादगी, सोज़ और गिराज, उनका सोज़ और गिराज यानी कि उनके अंदर से जो सोज़ होता है, जो थोड़ा सा गम होता है, हाँ, मज़ामीन की जिद्दत यानी कि जो मज़मून होते हैं वो इनमें नयापन होता है और नुदरत और बिल्कुल अनोखापन होता है, और तासीर ऐसी खूबियाँ हैं जो उर्दू के दूसरे शायरों में नहीं है। उर्दू के दूसरे शायरों में नहीं है।
سادگی، زوز و کراز تاثیر دوسرے شعروں کے کلام میں بھی ہیں، لیکن جس صفائی کے ساتھ، جس شگفتگی اور جس آرائش کے ساتھ، جس جوش اور خروش کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ میر کے یہاں ملتی ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے یہاں پر نہیں ہے نا۔ اگر ہم مختصر تعارف کی بات کریں تو اردو غزل کا دوسرا نام میر ہے۔ اگر میر کو چھوڑ کر اردو غزل کہی جائے تو میں یہ نہیں سمجھتا اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی غزلوں کو اتنا سراہا جاتا ہے کہ میر میں سے اگر غزل میں سے میر کا نام نکال دیں، کیونکہ میر کا جو اول ترین شاعر ہے وہ میر ہے، اور میر کے جو دور ہے اس میں سودا اور میر کی شاعری کو ان کو شاعری کا عہد ذری کہا جاتا ہے، ایسا دور جہاں پر جو شاعری کے ذرات پیدا کرتا ہے۔ اردو غزل پر میر تقی میر کی شخصیت کا اتنا گہرا اثر پڑا ہے کہ ان کا لہجہ غزل کا لہجہ قرار پایا ہے، یعنی کہ میر کا جو لہجہ تھا آگے چل کر وہی لہجہ ہر دوسرے شاعروں کا بھی پایا گیا۔ غزل میں محبت کے لہجے کی گرمی اور شدت میر کی وجہ سے ہی پروان چڑھی ہے۔ ان کا یہ انداز اور غزل کو اتنا راس آیا کہ آج تک دنیا ادب میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، یعنی کہ جو انداز، جو لہجہ میر نے شروع کیا تھا، آج تک وہی انداز اور وہی لہجہ دوسرے شاعر نے بھی اس کی تشبیہ کی، دوسرے شاعر نے بھی اس کو لے کے چلے، اور ان کو خدائے سخن اس لیے ہی کہا جاتا ہے نا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے میر کی مختصر زندگی، ان کی سوانح حیات، اور کل ہم پڑھیں گے، آگے ہم پڑھیں گے میر کی غزلیں۔